हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। दोस्तों देखिए, आज हम अपने गांव में बना रहे हैं भंडारे की सब्जी। आज हमारे पापा के यहाँ भंडारा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मान्यता होती है, उसके लिए पूरा करते हैं। तो साथ में कन्या भोज और सब मेहमानों को भोज करवाते हैं, उसी की तैयारी चल रही थी। तो हमने सुबह 4 बजे उठ के नहा के अपना काम करने लगे थे। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले हल्दी, धनिया, मिर्ची सबको एक साथ मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे कोई चम्मच से नाप के नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हमें अंदाजे से ही बनानी थी। तो उसी हिसाब से हम अपना मसाला बनाने लगे। यहाँ पे हम पहले आलू की सब्ज़ी बना रहे थे, तो मैंने यहाँ पे आलू मसाला भी ऐड कर दिया है, जो अपने दिल्ली से लेके आए थे। उसका बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो उसको मिक्स करा। तो मुझे सामान थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज हो रहे थे, बार बार डिब्बे खोल रहे थे। मुझे उतना समझ नहीं आता है, पर बड़े दिनों से बनाया भी नहीं मम्मी के यहाँ खाना। और मैंने सारे मसाले जैसे ही निकाल के रख लिए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था यहाँ पे सब चीज़ें प्लेट में रख के निकालने का। तो मेहमान भी सब आ चुके थे। हम लोगों को 10-11 बजे निकलना था और 300 लोगों का खाना भी तैयार करना था। तो सुबह सुबह ही सब लग गए थे, और ज़्यादा तो कुछ नहीं था। मुझे बस खाने की जिम्मेदारी थी कि हमें खाना ही बना के देना है। और तो सब हमारे जो मामी वाली थी, दीदी बहनें सब थी, वो अपने अपने काम में लगी हुई थी, और मैं सिर्फ सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे। और 2 लोग मेरे साथ लगे हुए थे सब्ज़ी के लिए, हेल्प करने के लिए, कि आज हम बनाने जा रहे थे बड़े भगोने में सब्ज़ी, जो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, वीडियो में दिखाई भी नहीं कभी। और यहाँ पे हमारा पतीला है, वो अच्छे से गर्म हो गया था। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर सरसों का तेल डाला है। सब्ज़ी हमेशा सरसों के तेल की अच्छी लगती है। तो पहले मैं वो सब रिफाइंड में बनवा रहे थे, फिर मैंने जब बनाई तो सरसों के तेल में ही बनाई। तो यहाँ पे देखिए, सरसों के तेल के बाद जीरा डाल दिया है, और साथ में हींग डाल देंगे, और साथ में डाले हैं 2 से 3 तेज पत्ता। साथ में साबुत मेथी जो है ना, साबुत ज़रूर डाल लीजिए, भंडारे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मेथी आप साबुत डालते हैं तो मैंने इसको डाल दिया था। और तेज हमारा अच्छे से तेज था ना पतीला, तो तेल भी बहुत जल्दी गर्म हो गया था। और मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला गांव वाला डाला हुआ था, जो हमारे गांव में मिलता है। और ऊपर से जो हमने मसाले को मिक्स करके रखा था पानी में, उसको डाल देते हैं। हमारे यहाँ जो धनिया मिर्ची होती है, सब घर का खल्लड़ का कुटा हुआ होता है, तो उसको हम पहले पानी में भिगोते हैं, तो अच्छे से फूल जाता है और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। वैसे तो सिलबट्टे का पिसा हुआ हमारे यहाँ मसाला ऐड करते हैं यूज, पर जब भंडारा या कुछ ऐसे ज़्यादा खाना बनता है, तो वहाँ पे फिर हम ऐसे उसको भिगो के रख देते हैं, तब भी वो अच्छे से फूल जाता है। और यहाँ पे कोई मशीन का पिसा मसाला नहीं ऐड करते हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। मसाला हमारा अच्छा भुन गया था। तो यहाँ से 4 से 5 किलो हमने टमाटर डाल दिए, जो मेरी बहन ने काट के रख दिए थे। मेहमान बहुत थे काम कराने के लिए, पर सिर्फ वीडियो हम 2 ही बना रहे थे। सब कैसे देख रहे थे। गांव में ये सब चीज़ें होती नहीं ना, तो सब किसी को मजाक लगता है, कोई सपोर्ट करता है, पर जो मेरे मेहमान थे वो सब खुश होकर देख रहे थे, और आयुष से बार बार बोल भी रहे थे कि देखो, इतना छोटा लड़का इतना बढ़िया काम करता है। यहाँ मैंने 2 कलछी नाप के यहाँ पे नमक डाला हुआ था। अंदाजे से डाल लेते हैं हम लोगों को, ऐसे ना आदत होती है अंदाजे से ही डालने की। चम्मच से तो हम लोग कम ही डालते हैं, अंदाजे से ज़्यादा कर लेते हैं परफेक्ट काम। और इसमें कोई टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए, आलू मैंने पहले ही उबाल के रख दिए थे। जैसे ही मैं उठी थी, तो पापा ने हमारे 15 किलो आलू उबाल के रख दिए थे, क्योंकि सब अपने अपने काम में लग गए थे। हम लोगों ने जब तक नहाया, जब तक हमारे आलू भी उबल के तैयार हो गए थे। फिर मेरी जेठानी, सास, बुआ सब बैठ के आलू छील दी थी। वो बैठी तो पास में ही थी, बस वीडियो में नहीं आ रही थी, क्या मुझे मत दिखाना, शर्म आती है, ऐसे बोल रहे थे सब। फिर देखे, मैंने सब्जी में टमाटर को अच्छे से मिलाया। टमाटर पक गए थे। टमाटर के साथ नमक डाला, तो टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। पूरी परात भर के आलू थे, वो अच्छे से डाल देंगे। आलू को ज़्यादा नहीं फोड़ा था, वैसे ऐसा थोड़ा मोटा मोटा रखा था, क्योंकि गांव के लोगों को ना सब्जी गांव के स्टाइल की चाहिए होती है। अगर ज़्यादा मैश करके आलू डाल दो ना, तो कहते हैं हलवा जैसी पसंद नहीं आती है, एकदम से कड़ी घुल जाती है, जैसी घुल गई है। तो उनको सबको अच्छे से ऐसी गांव की टेस्ट वाली सब्ज़ी बना के देनी थी। पर मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी कि इतने 200-300 लोगों का खाना मैं अकेले बना रही हूँ, पर सब हेल्प भी कर रहे थे। मैंने माता जी का नाम लेके काम चालू कर दिया है। तो जैसे हमारे आलू भुन रहे थे, मैं उसको आराम आराम से भूनती जा रही थी। और आलू भूनने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि बड़ी वाली भट्टी थी, तो उसमें काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने एक बड़ा वाला घड़ा लिया, उससे पानी डाला। तो इस घड़े से मैंने 2 घड़ा पानी डाला हुआ था, क्योंकि पानी हमें अपने हिसाब से डालना था, ना तो पतली करनी थी, ना ज़्यादा सूखी रखनी थी। तो हमारे यहाँ तरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, तो उसी हिसाब से रखना था। तो मैं इसी हिसाब से बना रही थी।
और मैं बीच में बार बार अपनी बुआ थी उनसे पूछ भी रही थी कि सब्ज़ी कम तो नहीं रहेगी, पर बुआ ने बोला नहीं, भंडारा है और फिर हमारी खीर भी बनने वाली थी, तो वो सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनानी है। तो हमारे यहाँ ना सब खीर पूरी ज़्यादा पसंद करते हैं, सब्ज़ी कम खाते हैं भंडारे में, तो खीर हम ज़्यादा बनाने वाले थे। सब्ज़ी मैंने इसी हिसाब से बनाई हुई थी। तो यहाँ सब्ज़ी को उबलने रख दिया है और 15 से 20 मिनट में हमारी सब्ज़ी है जो अच्छे से उबल गई थी। कि बड़ी भट्टी थी, बहुत तेज आंच थी, इसलिए जल्दी पक गई सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं देख ली सब्ज़ी को अच्छे से पक गई है और मैं थक भी गई थी, सुबह से लगी हुई थी 4 बजे से। तो मैं भाई कुर्सी मंगा के बैठ गई हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम भी नहीं था बैठने का, फिर भी थोड़ा सा थक जाती थी, थोड़ा बीच बीच में बैठ जा रही थी। फिर मैंने, मेरी सिस्टर ने, दोनों ने उतार के रख दी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी को साइड रख देंगे। उधर मेरी ना मेरे से छोटी बहन थी, उसने पूड़ी की पूरी तैयारी कर ली थी, खीर की भी कर ली थी। तो मैंने फिर खीर को पूरी वीडियो तो बना नहीं पाई क्योंकि फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, उतना टाइम भी नहीं था। तो खीर सिर्फ लास्ट में ही दिखाई थी, क्योंकि अगर खीर भी बीच बीच में दिखा रहे थे तो फिर टाइम जा रहा था और फ़ोन उतना था नहीं चाह रहा, तो मुझे लास्ट तक चाहिए था। गांव में है ना, ज़्यादा लाइट देते नहीं है, कट कट के आती है और उसी में सबको चार्जिंग पर रखना अपना थोड़ा सा ये हो जाता है मुश्किल। और यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे से हम बैठ गए थे दोनों, मेरी मासी और मैं। एक तरफ मेरी मासी बैठी हुई थी, एक तरफ मैं बैठी हुई थी। भट्टी के साथ बैठते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि उसकी ना आँच बहुत ज़्यादा तेज़ लो आती है, पर हम दोनों तरफ बैठ के पूड़ियाँ तलने लगे हैं। और यहाँ पे हमने 7 से 8, मतलब पहली होती है हमारे यहाँ पर 70 से 60 किलो के बीच में पूड़ियाँ बनाई, दोनों मासी और मैं निकाल रहे थे। और 1.5-2 घंटे में हम लोगों ने इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल के तैयार करी। यहाँ मेरी जेठानी, बुआ, सास, मेरी बहन और बहन की जेठानी, देवरानी सब बैठी हुई थी। ये सब अपने गाना गा रही थी बीच बीच में और मैं पूड़ियाँ बना रही थी। और बस हम लोगों को दोनों को यही काम करना था, बस पूड़ियाँ डाल रहे थे और निकाल रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं हम लोगों को करना था। आटा दूसरे लोग लगा रहे थे और बेलने वाले भी दूसरे ही थे, क्योंकि गांव में ना ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं कि एक तरफ गाना बज रहा है, एक तरफ गाना चल रहा है, एक तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ गाँव में कल्चर बहुत बढ़िया है, कुछ भी चीज़ हो तो सब ऐसे मिल के करवा लेते हैं। और मेरे पापा ने ये पूजा किस लिए रखी थी मैं बताऊंगी आपको, वीडियो में देखते रहना। इतनी बढ़िया ये पूजा लगी ना, पूरा गांव हमारा ऐसे खुश था और जो मेहमान आए थे वो भी बहुत खुश थे कि इतना बढ़िया फंक्शन करा है। तो देखिए मेरी मासी भी मेरे साथ बहुत हेल्प करती हैं। जब भी मेरी मासी आती है ना, वो हमारे साथ चूल्हे का ही काम करवाती हैं। खाना जो भी बनना है ना, मासी बैठती नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग मना भी कर रहे थे कि मासी आप रहने दो, क्योंकि मासी के भी थोड़े से पैरों में दर्द वर्द होता है, फिर भी वो मान नहीं रही थी कि नहीं मैं साथ में ही करवा लेती हूँ, तुम लोग कब तक करोगे। इसी चक्कर में मासी भी साथ साथ करवा रही थी। तो देखिए एक तरफ से मासी डालती हैं, दूसरी तरफ से मैं पलटने लगी हूँ। पूड़ियाँ इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी, बहुत बढ़िया। गाँव का आटा वाटा भी अच्छा होता है। तो देखिए पूड़ी का कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा था। और ऐसे कर कर के हमारी पूड़ियाँ बन गई थी। फिर हमारे माताजी निकलने की बारी आई, तो हमारी माताजी को लेकर निकलने लगे थे। और ये आप अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बताते हैं। हमारे यहाँ जवारे बोए जाते हैं, इनको बारी लगाना बोलते हैं। ये किसी मान्यता पे करते हैं। तो मेरी बहन है, उसकी शादी को 17 से 18 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं था कोई। अब मेरी मम्मी ने एक जगह मान्यता रखी थी, बगाज माता करके, यहाँ पे एक माता है, उनके यहाँ मान्यता रखी थी कि जब मेरी बेटी के कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे 64 खप्पड़ बोले जाते हैं हमारे, और रखेंगे। तो 64 की जगह हमारे यहाँ 101 हो गए थे पूरे। जो मेरे पूरे एक मकान में पीछे के में वही पूरे विराजमान थी माता। और 9 दिन में हमारे निकलती हैं। तो हमारे जिस दिन गेहूँ बोए गए थे उस दिन से लेके 9वें दिन में तक ये गेहूँ हमारे इतने हो गए थे। ये हमारे यहाँ गेहूँ ही बोए जाते हैं और इतने हल्दी से पीले, इतने प्यारा कलर आया था। इनको ऐसा माना जाता है कि अगर कोई हमारी सेवा बिगड़ जाए, अच्छे से पूजा पाठ ना हो, तो ये ग्रीन हो जाते हैं, मतलब हरा कलर आ जाता है इन पर। अगर अच्छी पूजा पाठ करो इनकी श्रद्धा से भी, नियम से, तो ये बिल्कुल पीले हल्दी की तरह रहते हैं। इनकी एक ऐसे देखने में पता लग जाता है कि इस घर में ना कितनी अच्छी सेवा हुई है इनकी। मेरा भाई है अभी 16-17 साल का, इस बार उसने ही पूरी पूजा करी है, 9 दिन व्रत रख के अपनी माता का पूरा संभाला है। देख सकते हैं पूरा घर मेरा ऐसे भरा हुआ है। और यहाँ पे कोई जा नहीं सकता ज़्यादा लोग, बस पंडित जी और हम सभी रह सकते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा नहीं जाते। पूजा करने, दर्शन करने सब जाते हैं 2-5 मिनट के लिए, वैसे बंद रहता है ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे बाहर से लोग जाना नहीं चाहिए माता के मंदिर में, ऐसे कि पैर नहीं धोए, बाहर से आए, कुछ ऐसे करा। फिर मैंने भी एक हाथ में ले लिया और मैं जाने लगी। पर जहाँ से अंदर से कमरे से बाहर निकल रहे थे वहाँ से इतना लाइन लगी हुई थी कि निकलना नहीं था।
क्योंकि बारी बहुत लंबी थी। 64 हमारे घर के थे और अड़ोस पड़ोस की तो 100 बारी खप्पड़ थे साथ में ही। तो मैं लेके खड़ी हुई थी। फिर इतने में आयुष ने आवाज़ लगाई कि मम्मी मुझे भी दे दो। फिर आयुष ने लिया और फिर आयुष की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और यहाँ पे मेरी बहन थी, वो भी खड़ी थी साथ में ही, लाइन में सब आ रहे थे। और यहाँ से ले जाके सब ट्रैक्टर होते हैं हमारे गांव में, उसमें रखे जा रहे थे। तो मेरे पापा के यहाँ से 3 ट्रैक्टर, 3 4 व्हीलर और बाइकें सब जा रही थी। तो फिर एक ट्रैक्टर में खटियाँ बांधी गई थी, ऊपर खटिया के ऊपर धो के और इनको संभाल के रखा गया था। उनके ऊपर छाँव बांधी गई थी कंबल की, कि धूप भी नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल। हमारे जो जवारे थे ना, इनको धूप से बचाया जाएगा, माता जी के रूप में है ये, माता निकलती हैं हमारी समझो। तो हम लोगों ने इसको बचा के अच्छे से पूजा पाठ से रखा। फिर हम लोग पहुंच गए बगाज माता। तो देखिए आप एंट्री देख सकते हैं, यहाँ पे बगाज माता का बोर्ड लगा हुआ है। और हमारी बगाज माता की एक खासियत ये भी है ना, कोई भी जहरीला आपको जीभ अगर काट ले, डस ले, कुछ भी हो जाए ना, तो यहाँ पे बिना दवाई के ठीक होता है। तो मैं ना सांप, कुछ भी ऐसे जहरीला सांप काट लेना तब भी कुछ भी नहीं होता है। बस उनके मंदिर में पहुंच जाओ आप, बिना दवाई के ठीक होके घर आते हैं। तो यहाँ पे सब ने अपने अपने हाथ में ले लिए पूजा करके। उतनी वीडियो में बना नहीं पा रही थी क्योंकि साथ में मेहमानों के साथ में फिर उनको भी देखना, और आयुष भी थक जा रहा था बार बार वीडियो बना के, वो भी पूजा में लग जा रहा था बार बार। फिर मैंने सर पे रख लिए, सब लोगों ने सर पे रखे। यहाँ मेरे पापा के साथ उनके जो भगत होते हैं वो भी साथ में थे, जो आगे ढोल मंजीरा से चलते हैं। और इस बीच में हमारी देवी माता हैं जो कुल देवी, वो भी आती हैं। तो मेरे घर में ही है, मेरी भाभी को, मेरे भतीजे को आती हैं, चाची को मतलब भतीजे को, दोनों को। तो वो भी बीच में आएंगे। और यहाँ पे सब चलने लगे थे माता के मंदिर की तरफ। और मेरी माता ने जब पहले बोने से पहले बोल दिया था कि मुझे घर से पैदल ही जाना है, पर सब लोगों ने बोला कि नहीं इतना चल नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर के दूर पे थे। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दूर से नहीं, मंदिर के पास जाके हम लोगों ने उतारा लिया, वहीं से ले जा रहे थे, क्योंकि जाना तो पैदल ही था। और यहाँ पे गाना गाते हुए, माता के भजन करते हुए सब जा रहे थे। सबने इतने बढ़िया लग रहे थे ना कि सब ने अपने सर पे रखे हुए थे। शहर में ये सब मानते नहीं है, पर हमारे गांव में ना ये कल्चर बहुत प्यारा है और सब बहुत खुश होते हैं इन सब चीज़ों से। और बच्चों में, बड़ों में, सब में लोग कहते हैं अंधश्रद्धा है, ये सब ऐसे नहीं होता है, पर हमारे गांव में सब माना जाता है और सबको विश्वास भी है और माता पूरा भी करती हैं सब चीज़ें, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं पर हमारे यहाँ तो सब होता है। और देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ी सी वीडियो पता नहीं क्या हुआ था, अटक गई। फिर यहाँ पे मेरी भाभी को काली माता की आती हैं, तो वो भी आ गई और खूब डांस करने लगी। वैसे मेरी भाभी जब होती है ना तो होश में रहती हैं और सर से पल्ला नहीं जाता है, चेहरा भी ढक के रखती हैं। और जैसे ही माता आती है ना, उनको अपने आप ही होश नहीं रहता और सर से पल्ला नीचे और सब ऐसे होता रहता है। और खूब डांस करते करते आगे जा रही थी। और मेरे भतीजा था, उनको भी हमारी देवी माता आती है कुल देवी, तो वो भी डांस करते करते जा रहे थे। सबको खूब डांस करते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं। और खूब डांस कर करके उन्होंने बोला था मंदिर तक ही ऐसे ही जाएंगे, कोई पकड़ नहीं सकता इनको, ना तो ये थकते हैं ना कुछ करते हैं, मंदिर तक ऐसे ही जाएंगे नाचते नाचते। पीछे पीछे हम लोगों के ढोल नगाड़े चलेंगे और जो हमारी जवारी लगी हुई थी वो भी चलेगी, आगे आगे माता चलेंगी। इनके सब देखने में ना बड़ा प्यारा लगता है। गांव के लोग खुश भी बहुत होते हैं और मान्यताएं सबकी होती हैं, जो जो बोलता है ना सबका ये सब होता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग मंदिर तक पहुंच गए थे। मंदिर हमारा थोड़ा दूर था, ऐसा भी नहीं है कि पास में ही था, पर चल के जाना था। आगे आगे आयुष चल रहे थे, हम लोग तो पीछे चल रहे थे। और माता हमारी मंदिर में पहुंच गई थी। फिर वहाँ पे माता का हमारा सब पूजा पाठ हुआ। ज़्यादा तो कुछ बता नहीं पाया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा था। पर यहाँ पे पहुँच के फिर हमारे लोगों ने सब ने अपनी पूजा पूरी करी, जो हमारी मान्यता चढ़ाई हुई थी वो भी पूरी चढ़ाई थी। फिर यहाँ पे कन्या भोज करा, तो हमें 6 बज गए थे हम लोग कन्या भोज होते हुए। और सब बच्चे बैठ गए थे, तो आप देख सकते हैं बच्चे पूड़ी सब्जी खीर सब खा रहे थे। और यहाँ पे आयुष भी भोजन करा रहे थे सबको। मेरे मामा, मेरे भाई, सब लोग लगे होते हैं कंचक में, जो जिसको मौका लगता है ना। सब बाहर जेंट्सों की चल रही थी और लेडीज़ों की चल रही थी। यहाँ अंदर कंचकों को पहले बैठाया जाता है, इसके बाद ही बाहर खाना चालू होगा। तो सब इंतज़ार कर रहे थे और मैं घर भी आना था, रात का समय होने वाला था। तो सबने भोजन करा, हम लोगों ने सबसे लास्ट में करा था। बस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता पाए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता रहे थे। वीडियो तो लगभग सारी बनी थी, पर वीडियो इतनी लंबी थी कि ऐड करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा कर दिया है। और माता जी सबकी रक्षा करें, जैसे हमारे घर पे खुशियाँ आई हैं, सबके घर पे खुशियाँ हैं। और आप सब मुझे बताएं कि कैसे होता है आपके यहाँ, कल्चर क्या है, कैसे सब मनाया जाता है। हमारे यहाँ सब ऐसे मनाते हैं
और बहुत प्यारा लगा हमें यहाँ पे आके। और खाने की वीडियो अभी मैं ज़्यादा बना नहीं पा रही थी, तो यही सब डाल रही हूँ। और माता जी चाहेंगी तो मेरा भी चैनल जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए।